लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 4 बजने वाले हैं और वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से देश भर में नए श्रम कानून लागू, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी की बात है। इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेजुटी, 40 साल से ऊपर के श्रमिकों का फ्री हेल्थ चेकअप भी शामिल है। सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी भी दी गई। ओवर टाइम करने पर 2 गुने वेतन की गारंटी भी है। जोखिम भरे जगहों में हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी, इंटरनेशनल मानकों की तरह सामाजिक न्याय की भी गारंटी है। और न्यूज 18 संवाददाता अमित पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा फैसला सरकार का। देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है यह श्रमिकों के लिए, और जो हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रमिक हैं उनके लिए ध्यान में रखते हुए ये अहम कानून बनाए गए हैं। और इसमें सबसे जो अहम चीज है कि इनको जो हेल्थ कवर है, हेल्थ कवर इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मिलेगा। ओवर टाइम पर इनको डबल वेतन मिलेगा। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से वेतन मिलेगा। और इसके अलावा इनकी ग्रेच्युटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उन पर किया गया है। हालांकि पहले भी ऐसे नियम थे, लेकिन अब यह एक नए श्रम कानून के तहत पूरे देश में इसको अमल में लाया जाएगा। और खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको ट्वीट कर इन कानूनों की जानकारी दी और तत्काल प्रभाव से यह अमल में लाएंगे। तो बहुत बड़ा कदम है भारत की यह कामगार जो वर्ग है उनकी व्यवस्था के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए। न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक और अन्य पहलुओं पर भी इनको सशक्त होने का इन कानून के जरिए मौका मिलेगा। बिल्कुल अमित, क्या कुछ रिएक्शन भी अब तक सामने आ पाया लोगों से? किस तरीके से वो इस कानून को देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए कि जो श्रमिक हैं जो करीब 1/4 अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा होगा। 1/4 देश की आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं सम्मानित श्रमिक। और जब इनके हितों में इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मानकों को से मिलता हुआ या उसको टक्कर देता हुआ भारत का यह कानून आया, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर राहत, खुशी और एक आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान की जागृति। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां से नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नई सरकार की नई टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। शपथ ग्रहण कल ही संपन्न हुआ और अब उसके बाद जो मंत्री हैं उनके बीच विभागों का बंटवारा होना है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राजभवन पहुंचे हैं नीतीश कुमार, कितना देर हो गया? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी हैं। माना जा रहा है कि जो विभागों का जो बंटवारा होना था उसको लेकर के जो देर हो रही थी, वही सूची लेकर के मुख्यमंत्री राजभवन जा सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री ने जो सूची है मंत्रियों के विभाग की वो राजभवन सौंपा है या नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सूची है वो लेकर के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं राजभवन में। और उसके बाद जो मंत्रियों का जो विभाग होगा वो आधिकारिक रूप से मंत्रियों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद लगातार ये चर्चा का विषय था कि विभागों का बंटवारा कब होगा। हर लोग ये जानना चाहता था कि कौन मंत्री, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। तो अब लगता है कि चूंकि जो सूची तैयार होने की बात कही जा रही थी वो सूची तैयार हो चुकी है। और उसी ठीक है शैलेंद्र, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। दुबई एयर शो के दौरान हादसे की खबर मिल रही है। दुबई एयर शो में फाइटर प्लेन तेजस क्रैश कर गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक दुबई में एयर शो का ये पूरा कार्यक्रम था। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये फाइटर प्लेन तेजस की तस्वीर है, जो दुबई में एयर शो के दरमियान अपने करतब दिखा रहा था। और इसी बीच देखिए किस तरीके से ये प्लेन क्रैश कर गया है और धुएं का गुबार उठता हुआ, आग की ऊंची लपटें आपको दिख रही होंगी। जानकारी के मुताबिक दुबई में एयर शो का ये कार्यक्रम, जिसमें फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया है। सबसे पहले ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दुबई में एयर शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर कई जो फाइटर जेट प्लेन हैं वो सभी अपना करतब दिखा रहे होंगे। इसी बीच एक खबर मिल रही है कि दुबई एयर शो में फाइटर प्लेन तेजस क्रैश कर गया है। ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और आग की ऊंची लपटें। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब तेजस क्रैश किया तो उस वक्त क्या स्थिति वहां पर रही होगी। दुबई एयर शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। दुबई एयर शो में फाइटर प्लेन तेजस क्रैश कर गया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए तेजस फाइटर प्लेन जो है वो अपना करतब दिखा रहा था और इसी बीच अचानक से यह हादसा हो गया है, जिसमें तेजस जेट प्लेन जो है वो देखिए किस तरीके से क्रैश कर जाता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, दुबई से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दुबई एयर शो में फाइटर प्लेन तेजस क्रैश कर गया है। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्ध विमान है। ये बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। तो इसकी खासियत तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर अभी सामने आई है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दुबई की। दुबई में एयर शो का कार्यक्रम था और इस दौरान ये हादसा हुआ है। LCA तेजस, जो कि भारत का स्वदेशी एकल इंजन एकल सीट लड़ाकू विमान है, जो इसे दुनिया भर में अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा सुपरसोनिक जेट बनाता है। इसमें देखिए बताया जाता है कि इसकी जो खासियत है उसमें विमान काफी ज्यादा हल्का है, छोटा सुपरसोनिक जेट है। इसमें उच्च चपलता के लिए एक अद्वितीय टेलेस कंपाउंड डेल्टा विंग डिजाइन है, लेकिन ये हादसे का शिकार हो गया है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हंगामे की खबर मिल रही है। सांसद पप्पू यादव के पहुंचने के बाद हंगामा शुरू हो गया। बागी नेता यहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पप्पू यादव के पहुंचने के बाद नारेबाजी और ज्यादा तेज हो गई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीर में। पप्पू यादव वापस जाओ के नारे यहां पर लगने लगे थे। अनुशासनहीनता के आरोप में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 43 नेताओं को शोकॉज नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ आज बागी नेता कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना पर बैठे और इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बागी नेताओं से बात करने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां पप्पू यादव को देखकर नाराज नेता और उग्र हो गए। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। ये उस समय की तस्वीर है जब पप्पू यादव नाराज नेताओं से बात कर रहे थे, लेकिन नाराज नेता उन पर ही लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने 43 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में नाराज नेताओं ने पटना में पार्टी मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सीधे सीधे कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को हटाने की मांग कर रहे हैं। नाराज नेताओं ने इन लोगों पर सीधे सीधे टिकट बेचने का आरोप लगाया है।
तरह से बिहार कांग्रेस को इन लोगों ने मिलकर भाजपा के हाथ में खिलौना बन के बेचने का प्रयास किया, जिस तरह से भाजपा को ला के लोगों को ला के आरएसएस के लोगों को ला के जदयू को लोगों को ला के टिकट से यहाँ पे कराया, कोई पैरामीटर नहीं रखा। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कृष्णा अल्लाबरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, ये तीनों सचिव। 43 नेताओं के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी की गई है आप लोगों के खिलाफ, तो आपको जवाब देना चाहिए। आप धरने पर जारी करने का उनको अधिकार है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कमेटी अगर गठित होती है वो गठित हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल जो है वो करते हैं, एआईसीसी से करते हैं। यहाँ किसी को अधिकार नहीं है, और एआईसीसी मेंबर भी इसमें कई लोग हैं, उनको उनसे कुछ पूछने का भी अधिकार एआईसीसी को है, यहाँ नहीं है। बड़े नेता हमारे राजेश राम जी, अल्लावरू साहब, शकील अहमद खान साहब, आज जो पार्टी के कुछ भी नहीं है, पप्पू यादव जी, ये लोग मिली भगत करके मेरा टिकट को काटा और बेचा। 113 वोट से हारने वाले व्यक्ति में किस आधार पे मेरे टिकट को वंचित किया गया हमसे, जब 30,000 और 40,000 और 25,000 नोटिस का जवाब आप लोग नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? जो विधिवत कार्य है क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। तो बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ कलह अब सार्वजनिक हो चुका है और धरना प्रदर्शन के साथ ही बात इस्तीफे तक पहुंच गई है। बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उनका आरोप है कि पहली बार बिहार कांग्रेस की महिला अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया गया और इससे महिला कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। बहुत सारी महिलाओं को उम्मीद थी कि हम लोगों को टिकट मिलेगा और हम लोग जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया गया। मेरे से पहले 13 महिला अध्यक्ष भी हुई अलग अलग कम्युनिटी से, उनको टिकट दिया गया, लेकिन शरबत फातिमा को टिकट से वंचित रखा। टिकट बेचा गया या नहीं बेचा गया या कार्यकर्ता असंतोष हैं, तो हमें लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। तो लेकिन आज का विषय महिला कांग्रेस का है, तो हम सिर्फ महिला कांग्रेस पे रहेंगे। महिला कांग्रेस को ऐसा फील होता है, ऐसा मुझे एहसास हुआ कि हम लड़ते हुए 28 महीने की लड़ाई लड़ते हुए महिलाओं को उनका हक नहीं दिला पाए। तो इस चीज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें पद पे बने रहने का कोई औचित्य है जब हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के अंदर हम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। तो बिहार में कांग्रेस की लगातार बिगड़ती हालत के बीच कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिकट की उम्मीद में पानी की तरह पैसा बहाने का दावा किया है। छपरा के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट दिलाने के नाम पर उगाही का आरोप लगाया। दरअसल मढ़ौरा के विनय कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ 10 लाख रुपए उगाही को लेकर परिवाद दायर किया है। पार्टी के नेताओं के द्वारा हमसे जो धोखाधड़ी किया गया है, उसी के खिलाफ हम आज परिवार पत्र दायर किए हैं। पहले थाना में गए, थाना नहीं लिया, उसके बाद एसपी साहब को आवेदन दिए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो मैं आज परिवार पत्र में दायर किया हूँ। जिसे बोला गया था कि कांग्रेस सब सीट पर चुनाव लड़ेगी। हम आवेदन किए 27/5 को, 28/5 को बोला गया कि हर एक पंचायत से 20 आदमी का फ़ोन नंबर दीजिए, 200 घर पर झंडा लगाइए। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के लिए हमको 13 और 14/8 को पटना बुलाया गया। स्क्रीनिंग कमेटी में हमको बुलाकर वहाँ 3,000 रुपया ऑनलाइन लिया गया और 1.5 लाख रुपया कैश लिया गया। करते करते लास्ट में लोग बोला कि नहीं, ये सीट दूसरी जगह चल गया है। जब दूसरे जगह सीट देना था तो हमसे इतना मेहनत लोग क्यों करवाया। यही 420 धोखाधड़ी के लिए मैं माननीय न्यायालय के समक्ष परिवार पत्र मैं दायर किया हूँ। देखिए, ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष ये परिवार पत्र दायर किया गया है विजय कुमार सिंह के द्वारा, और इसमें अभी किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास या तो इसको भेज दिया जाएगा इंक्वायरी के लिए। और इसमें परिवादी ने 9 लोगों को एक्यूज्ड बनाया है, और ये सारे 9 लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सियासत एक बार फिर उसी पुराने मुद्दे पर लौट आई है, परिवारवाद। चुनाव से पहले आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप एनडीए के नेता लगा रहे हैं, पर अब आरजेडी ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला है और नीतीश कैबिनेट में शामिल नेताओं पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा डाला है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया, पर इसके साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष लगातार परिवारवाद का मुद्दा उठा रहा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक लंबी सूची जारी करते हुए दावा किया है कि कैबिनेट में दर्जन भर ऐसे चेहरे शामिल किए गए जो किसी न किसी बड़े नेता के बेटे, बेटी या रिश्तेदार हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम। आरजेडी का आरोप है कि मांझी के बेटे मंत्री बन गए, बहू विधायक हैं, दामाद और समधन भी विधायक हैं। तो वहीं आरजेडी का आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी पहली बार विधायक बनी और बेटा तो बिना विधायक बने ही मंत्री बन गया। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के आरोपों की लिस्ट में सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, अशोक चौधरी और नितिन नवीन का नाम भी शामिल है, जो सियासी घराने से आते हैं। इन लोगों ने परिवारवाद और परिवारवादियों को संरक्षित किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है और ये शपथ बताता है कि बिहार में किस तरह से एनडीए के लोगों ने परिवारवादियों को संरक्षित किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को कोई काम धाम नहीं मिल रहा था तो उसे सीधे मंत्री बनवा दिया। खुद राज्यसभा में है, पत्नी विधायक है। मांझी जी को देखिए, खुद है ही, बेटे हैं ही, बहू है ही, दामाद है ही, बेटी है ही, समधन है ही, सब विधायक मंत्री बने घूम रहे हैं। एनडीए भी विपक्ष पर पलटवार करने में पीछे नहीं। जेडीयू और बीजेपी के नेता सीधे लालू फैमिली पर सवाल खड़े कर परिवारवाद को लेकर नैतिकता का हवाला दे रहे हैं। कि आप तो परिवारवाद के उस संस्करण के हैं कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है, नहीं तो आखिर क्या उपलब्धि है। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर। बिहार की सियासत में परिवारवाद का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन जितना आरोप विपक्ष लगाता है उतनी ही मुस्तैदी से सत्ता पक्ष उसे पलट देता है। नतीजा जनता के सामने आरोप प्रत्यारोप का वही पुराना खेल। फिलहाल नई सरकार का कामकाज शुरू होने से पहले ही परिवारवाद वाली सियासत ने तूल जरूर पकड़ रखा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। राजभवन से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो चली है। सभी मंत्रियों की विभागों की सूची भी तैयार हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार राजभवन मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से पहुंचे थे और अब खबर है कि राजभवन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकल चुके हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रवि, क्या अपडेट, क्या अब मंत्रियों की जो विभागों की सूची है वो तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल, और शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो मंत्री हैं उनके कौन से विभाग उनको दिए जा रहे हैं, इसकी पूरी सूची जो है वो दोपहर में तैयार हुई। तब जब सम्राट चौधरी दोपहर में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए, लगभग आधे घंटे मुलाकात हुई और उसके बाद तमाम मंत्रियों के जो है विभाग जो सूची है वो तैयार होगी। अभी जो है वो नीतीश कुमार जो है वो थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंच कर लगभग 10 मिनट तक जो है वो गवर्नर के साथ मुलाकात हुई और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तमाम जो विभागों की जो सूची है वो राज्यपाल को सौंप दिया गया है और माना जा रहा है कि कभी भी जो है वो विभागों की सूची जो है वो जारी किया जा सकता है। तो कौन से विभाग किसे मिला है, चूँकि इस बार नए नए चेहरे जो हैं वो कई ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। साथ ही आपको बता दें कि पहले के कई बड़े कद्दावर मंत्री माने जाते थे लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, उसके जगह पर कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नए जो चेहरे शामिल किए जा रहे हैं उसे कौन कौन से जो मंत्रालय है वो दिया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए ज़रा देखिए ये मुख्यमंत्री आवास के पास किस तरह से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। माना जा रहा है कि इन तमाम लोगों को थोड़ी देर में जो है मिलने की इजाज़त मिल सकती है और बारी बारी से लोग जो हैं वो नीतीश कुमार से जा कर के मिलेंगे। हमेशा से ये परंपरा रही है नीतीश कुमार की कि जब भी नई सरकार बनती है तो तमाम कार्यकर्ताओं को सीएम आवास में यहाँ बुलाते हैं और वहाँ पे एक ढंग से कहें अल्पाहार जो है वो भी कराया जाता है। तो ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है और तमाम जो मंत्री हैं एक ढंग से कहिए कि उनकी धड़कनें भी जो हैं वो बढ़ी हुई है।
फिलहाल उन्हें अभी पता नहीं है कि कौन सा विभाग है, लेकिन थोड़ी देर में ये जो पूरी की पूरी सूची है वो जारी किया जा सकता है। जी रवि, क्या अभी मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर आ चुके हैं और कितने देर में एकने मार्ग पहुंचेंगे, क्या ये जानकारी है अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री जो राज्यपाल से मुलाकात खत्म हो गई है और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जो हैं अभी से चंद मिनट पहले जो हैं वो अपने आवास एक अन्य मार्ग में लौट चुके हैं। अच्छा। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो गवर्नर से लगभग 10 मिनट की मुलाकात हुई है उनके साथ। उन्होंने बैठे, साथ में उनकी मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि जो सूची है वो उन्होंने सौंपा है और उसके बाद यहाँ वापस जो है वो अपने आवास जो है एक अन्य मार्ग में लौटे हैं। और यहाँ से अब देखना होगा कि उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है वो मुलाकात का जो दौर है वो शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मुलाकात है वो ख़त्म हो चुकी है, वो लौट चुके हैं और सबको इंतज़ार है जो पोर्टफोलियो है उसका। जी बिल्कुल रवि, और इंतजार यही है कि कब सूची जो है वो सामने आएगी और पता चलेगा कि किसको कौन सा विभाग मिला है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए रवि। और फिलहाल देखिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।